हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। क्लास 10th की जो हमारी सीरीज़ चल रही है दोस्तों, क्लास 10th की सीरीज़ में आज हम संत और संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। संत और संप्रदाय ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहाँ से एग्जाम में सवाल डेफिनेटली पूछा ही पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर दिए गए हैं, हम एक ही वीडियो में से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही शानदार सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर टाइम टू टाइम काफ़ी सारा कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो मीरा के द्वारा अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया गया था दोस्तों? तो द्वारिका गुजरात में बिताया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर बिताया गया था? द्वारिका गुजरात में बिताया गया था। आगे देखिए, किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है? तो दर्जी समुदाय अपना आराध्य किसे मानता है? तो संत पीपाजी को मानता है। यह आपको ध्यान रखना है। किनको मानता है? संत पीपाजी को मानता है। इनके बारे में डिटेल अभी 1 बाय 1 आगे आ जाएगी दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डिटेल नहीं बता रहा हूँ। आगे देखिए, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन कौन हो जाएंगे? लकुलिश हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे दोस्तों? लकुलिश हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अष्टचाप कवि मंडली का संगठन किया। तो अष्टचाप कवि मंडली का संगठन किसके द्वारा किया गया था? ये विट्ठल नाथ जी के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा किया गया? विट्ठल नाथ के द्वारा। आगे देखिए, कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? तो हंस संप्रदाय या फिर इसे तेलंग संप्रदाय भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? निम्बार्क संप्रदाय को। यह आपको ध्यान रखना है। सनकादिक संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। सनकादिक संप्रदाय जो है दोस्तों, वो भी किसे कहा जाता है? वो भी आपके निम्बार्क संप्रदाय को ही कहा जाता है। तो हंस संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, तेलंग संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय सब एक ही है। आगे देखिए, लालनाथ जी, चोगनाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से थे? तो लालनाथ, चोगनाथ और सवाई दास जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लालनाथ जी, चोगनाथ जी और सवाई दास जी किससे संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। आगे देखिए, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वो था। तो दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर से मिलने के लिए कौन गए थे? दादू दयाल जी गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। कौन गए थे? दादू दयाल जी गए थे। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। कब मिले थे ये? अकबर से 1585 में मिले थे। आपको ध्यान रखना है। कब मिले थे? 1585 में। आगे देखिए, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधो दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से था? तो ये दादूपंथ संप्रदाय से। ये आपको ध्यान रखना है। बखना जी का संबंध, संत दास जी का संबंध, जगन्नाथ दास जी का संबंध और माधो दास जी का संबंध किससे हो जाएगा? दादूपंथ संप्रदाय से हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के वे प्रसिद्ध संत जिन्होंने यह लिखा था कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है। तो ईश्वर जो है वो तो नित्य है, सर्वोपरि है, बट मनुष्य जो है वो वासनाओं का दास है। ये किसने कहा था? ये रैदास जी के द्वारा कहा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा कहा गया था? संत रैदास जी के द्वारा कहा गया था। आगे देखिए, दादूपंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? दादूपंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास करते थे। तो ये कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों। दादूपंथी संप्रदाय जो है दोस्तों, ये मृतकों के जो शव था उसको जलाने पर विश्वास नहीं करते थे। ये उसको खुला छोड़ते थे। ये आपको ध्यान रखना है। ये मृतकों का जो शव होता था उसे खुला छोड़ देते थे। आगे देखिए, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? संत अग्रदास जी हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? अग्रदास जी हो जाएंगे। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? अग्रदास जी हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है दोस्तों? तो रेवासा शिखर में। कहाँ पर है? रेवासा शिखर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस संत ने मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण की पहले से भविष्यवाणी की थी? तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई थी? तो ये संत चरणदास जी के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा की गई थी? संत चरणदास जी के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी संत चरणदास जी के द्वारा की गई थी और ये 42 नियमों की पालना करते हैं। आगे देखिए, जाम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे वो क्या कहलाता था? तो जाम्बोजी जहाँ पर प्रवचन करते थे वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों? सतारी कहलाता है। क्या कहलाता है? सतारी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अचलदास खिचरी वचनेका के संत पीपा ने निम्न में से किस शासक को युद्ध में पराजित किया था? संत पीपा जी के द्वारा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। किसको पराजित किया गया था? फिरोज शाह तुगलक को संत पीपा जी के द्वारा पराजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। अचलदास खिचरी वचनिका किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो ये शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा लिखी गई है? शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई है। गागरोन का इतिहास इसमें वर्णित है। आगे देखिए, रामानंद के शिष्य संत रैदास जी के 4 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो रामानंद के शिष्य संत रैदास जी जो है दोस्तों, इनके 4 खंभों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर बनी हुई है? संत रैदास जी की छतरी चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके गुरु थे? तो मीरा जी के गुरु थे। निम्न में से किस महिला संत प्रसिद्ध कृष्ण उपासिका का संबंध मेवाड़ से था? तो किसका हो जाएगा दोस्तों? भूरी बाई का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। किसका हो जाएगा? भूरी बाई। आगे देखिए, राजस्थान की दूसरी मीरा
कहलाने वाली रानाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ? तो दूसरी मीरा कहलाने वाली रानाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो रानाबाई का जन्म हरनावा नागौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हरनावा नागौर। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। हरनावा नागौर में रानाबाई का जन्म हुआ था, जिसे राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। आगे देखिए, समदड़ी बाड़मेर में पीपाजी का मेला कब भरता है? तो समदड़ी बाड़मेर में दोस्तों पीपाजी का मेला भरता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी, कहाँ पर भरता है? समदड़ी बाड़मेर में पीपाजी का मेला भरता है। कब भरता है? तो चैत्र पूर्णिमा को भरता है। ये आपको ध्यान रखना है, कब भरता है? चैत्र पूर्णिमा को। आगे देखिए, किस विद्वान ने संत पीपा की जीवनी लिखी है? तो संत पीपा की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो ये गारसाद तासी के द्वारा लिखी गई है। आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा? गारसाद तासी के द्वारा। संत दादू दयाल का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो दादू दयाल जी का जन्म दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? इनके बचपन का नाम था महाबली। ये आपको ध्यान रखना है, क्या नाम था? महाबली। सिकंदर लोधी ने राजस्थान के किस संत के प्रभाव से गोहत्या पर वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये जाम्बोजी की प्रेरणा से दोस्तों सिकंदर लोधी ने गोहत्या पर और वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगाया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो जाम्बोजी का संबंध किससे हो जाएगा? सिकंदर लोधी से हो जाएगा, याद रखना है। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग किसने प्रारंभ किया? तो नागा साधु वर्ग जो है ये दादू पंथ की शाखा थी दोस्तों। ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये सुंदरदास के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। दादू पंथ की नागा शाखा जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई? सुंदरदास जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। आगे देखिए, संत रज्जब जी की प्रधान पीठ स्थित है। तो संत रज्जब जी की प्रधान पीठ कहाँ पर हो जाएगी? सांगानेर में हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संत रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। किसके वेश में रहे थे दोस्तों? आजीवन ये दूल्हे के वेश में रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। और इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? सांगानेर में है। आगे देखिए, जैसलमेर के शासक राजा जय सिंह ने गुरु जाम्बेश्वर के कहने पर किस स्थान पर एक तालाब का निर्माण करवाया जो विश्नोई समाज के लिए पुष्कर के समान पवित्र तीर्थ है? तो ये जाम्बा फलोदी में निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है, किसने करवाया था? राजा जय सिंह ने करवाया था। गुरु जाम्बेश्वर के कहने पर करवाया था। आगे देखिए, संत रामचरण जी के गुरु का नाम है। तो संत रामचरण जी के गुरु का नाम काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा? कृपाराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कृपाराम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1997 में संत सुंदरदास जी पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है? तो संत सुंदरदास जी पर दोस्तों डाक टिकट जारी किया जा चुका है। 1997 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। संत सुंदरदास का जन्म दौसा में 1596 ईस्वी में हुआ था, जबकि निधन कहाँ पर हुआ? तो संत सुंदरदास जी का जन्म दौसा में हुआ था और इनका निधन कहाँ पर हुआ? सांगानेर में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस संप्रदाय के प्रवर्तक ने अपने संप्रदाय के लिए 42 नियम बनाए थे? तो चरणदासी संप्रदाय जो है दोस्तों, इनका संबंध किससे? 42 नियमों से। ये आपको ध्यान रखना है। 42 नियम किनके हो जाएंगे? चरणदासी संप्रदाय के हो जाएंगे। आगे देखिए, निम्न में से कौन से संत आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर दादूपंथी संप्रदाय का व्याख्यान किया? तो रज्जब जी जो है दोस्तों ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? गाड़ा नागौर में हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो संत हरिदास जी हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? संत हरिदास जी हो जाएंगे। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा संप्रदाय सगुण और निर्गुण भक्ति का मिश्रण है? तो सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति का मिश्रण है, तो ये चरणदासी संप्रदाय हो जाएगा दोस्तों। ये सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति का मिश्रण है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जयपुर के किस शासक ने गोडी संप्रदाय को सर्वाधिक बढ़ावा दिया? तो गोडी संप्रदाय को सर्वाधिक बढ़ावा किसके द्वारा दिया गया था? ये सवाई जयसिंह के द्वारा दिया गया था। जयसिंह द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। जयसिंह द्वितीय के द्वारा दोस्तों गोडी संप्रदाय के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण जयपुर में सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा ही करवाया गया था। आगे देखिए, किस संप्रदाय में जाल वृक्ष व मोरपंख को पवित्र माना जाता है? तो जाल वृक्ष और मोरपंख को पवित्र किस संप्रदाय में माना जाता है दोस्तों? तो ये आपके जसनाती संप्रदाय में माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जाल वृक्ष और मोरपंख को पवित्र जसनाती संप्रदाय में माना जाता है। जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम था। तो दादू ने जहाँ पर अंतिम समय बिताया था उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? नारायणा हो जाएगा। नारायणा में दादूपंथी संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। दादूपंथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर हो जाएगी? नारायणा में हो जाएगी। संत दयाबाई शिष्य थी। तो संत दयाबाई किसकी शिष्य थी दोस्तों? तो दयाबाई और सजोबाई, दयाबाई और सजोबाई जो है दोस्तों ये आपकी संत चरणदास जी की शिष्या थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दयाबाई और सजोबाई संत चरणदास जी की शिष्या हो जाएगी। राजस्थान में किस संत द्वारा सत्यभामाजी रूषण की रचना की गई? तो सत्यभामाजी रूषण की रचना किसके द्वारा की गई है दोस्तों? मीराबाई के द्वारा की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। सत्यभामाजी रूषण की रचना किसके द्वारा की गई? मीराबाई के द्वारा। काजी हमीदुद्दीन सूरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो काजी हमीदुद्दीन सूरावर्दी जो है दोस्तों इनको सर्वप्रथम काजी नागौर में बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर काजी आपको कभी भी मिल जाए दोस्तों तो ये किससे संबंधित हो जाते हैं? सूरावर्दी से संबंधित हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। शेख हमीदुद्दीन
मिटे साहब अली की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख हमीदुद्दीन की दरगाह कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? फतेहपुर में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्र है। तो वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्र कौन कौन से हो जाएंगे? नाथद्वारा हो जाएगा और कांकरोली राजसमंद हो जाएगा दोस्तों। नाथद्वारा और कांकरोली राजसमंद जो है ये वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्र है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? तो आचार्य तुलसी के द्वारा दोस्तों अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात 1949 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य तुलसी के द्वारा कहा गया था दोस्तों, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये आपका आचार्य तुलसी के द्वारा कहा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और 1949 में इन्होंने अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत करी थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो तेरापंथी संप्रदाय जो है दोस्तों ये आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। बालिन जी के गुरु कौन थे? तो बालिन जी के गुरु कौन हो जाएंगे दोस्तों? दादू दयाल जी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? दादू दयाल जी हो जाएंगे। बालिन जी के गुरु कौन हो जाएंगे दोस्तों? दादू दयाल जी हो जाएंगे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। द्वारकाधीश जी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कांकरोली राजसमंद में स्थित है। अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो अलकिया संप्रदाय की स्थापना संत लालगिरी के द्वारा की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। अलकिया संप्रदाय जो दोस्तों इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? संत लालगिरी जी के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे देखिए, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। संत रामचरण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो संत रामचरण जी का जन्म दोस्तों सोडाग्राम टोक में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। रामचरण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सोडाग्राम टोक में हुआ था। संत दादू ने अपने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो संत दादू जी के द्वारा सर्वप्रथम उपदेश सांबर में दिए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर दिए गए थे? सांबर में दिए गए थे। दादू पंथ में खालसा वर्ग किसने प्रारंभ किया? तो खालसा वर्ग जो है दोस्तों ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये गरीबदास जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। खालसा वर्ग किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? गरीबदास जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, यह आपसे पूछा जा सकता है। मुकाम बीकानेर में विष्णोई संप्रदाय का मेला कब बढ़ता है? तो मुकाम बीकानेर में दोस्तों विष्णोई संप्रदाय का मेला बढ़ता है, ये फाल्गुन अमावस्या और अश्विन अमावस्या को बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नारायण जयपुर में दादू पंथियों का मेला कब बढ़ता है? तो दादू पंथियों का मेला कब बढ़ता है दोस्तों? तो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को दादू पंथियों का मेला बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। कब बढ़ता है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, ये आपको ध्यान रखना है। संत दास जी का संबंध किस संप्रदाय से है? तो संत दास जी का संबंध गूदड़ संप्रदाय से, ये आपको ध्यान रखना है। किससे हो जाएगा? गूदड़ संप्रदाय से हो जाएगा। आगे देखिए, किस संप्रदाय में जुगल सरकार सीताराम की पूजा की जाती है? तो जुगल सरकार सीताराम की पूजा रामानुज संप्रदाय में की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। रामानुज संप्रदाय के अंदर दोस्तों जुगल सरकार सीताराम की पूजा की जाती है। मल्लुकनाथ किस पंथ के साधु थे? तो मल्लुकनाथ जी जो है दोस्तों ये गरीबदासी पंथ के साधु थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। मल्लुकनाथ जी जो है दोस्तों ये गरीबदासी पंथ से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में स्थित है, तो ये सलेमाबाद में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? सलेमाबाद में स्थित है। आगे देखिए, संत धन्ना जी के मेले में राजस्थान के अलावा किस राज्य से सर्वाधिक अनुयायी आते हैं? तो संत धन्ना जी का जो मेला होता है दोस्तों उसमें राजस्थान के अलावा पंजाब से भी काफ़ी सारे अनुयायी यहाँ पर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चिंतामणि रचना किसकी है? तो चिंतामणि रचना जो है दोस्तों ये किसकी है? संत पीपा जी की है, आपको ध्यान रखना है। चिंतामणि किसके द्वारा लिखी गई है? संत पीपा जी के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राजस्थान के किस संत ने साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर एक सैन्य दल लश्करी बनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान के कौन से संत थे जिन्होंने साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया था और एक सैन्य दल लश्करी बनाया था? तो ये बालानंदाचार्य ने बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसने बनाया था? बालानंदाचार्य ने। आगे देखिए, जामोजी द्वारा रचित किस ग्रंथ को विष्णोई पांचवा वेद मानते हैं? तो पांचवा वेद दोस्तों विष्णोई किसको मानते हैं? जंब संहिता को मानते हैं, आपको ध्यान रखना है। किसको मानते हैं? जंब संहिता को। आगे देखिए, किस संप्रदाय का संबंध अग्नि नृत्य से है? तो जसनाती संप्रदाय का संबंध किससे है दोस्तों? अग्नि नृत्य से, ये आपको ध्यान रखना है। डेरा अलवर में चरणदासी संप्रदाय का मेला कब बढ़ता है? तो डेरा अलवर जो है दोस्तों वहाँ पर चरणदासी संप्रदाय का मेला बढ़ता है, कब बढ़ता है? बसंत पंचमी को बढ़ता है। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ दिल्ली में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। और चरणदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? डेरा अलवर में हुआ था, और यहाँ पर इनका मेला लगता है बसंत पंचमी को। आगे देखिए, गुरु जाम्बोजी का निर्वाण किस स्थान पर हुआ था? तो गुरु जाम्बोजी जो है दोस्तों इनका निर्वाण लालासर बीकानेर में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इनका निर्वाण कहाँ पर हुआ था? लालासर बीकानेर में हुआ था, गुरु जाम्बोजी का। आगे देखिए, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? तो सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार शेख हमीदुद्दीन के द्वारा किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। नागौर के अंदर, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
आगे देखिए, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी का मूल नाम था। तो संत हरिदास जी का मूल नाम क्या हो जाएगा? हरि सिंह सागला हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, हरि सिंह सागला। ये पहले डाकू थे दोस्तों, बाद में ये संत बने थे। पहले क्या थे? ये डाकू थे, इसीलिए इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का वाल्मीकि जो है दोस्तों, वो संत हरिदास जी को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की गई है। आगे देखिए, किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तारिकीन की उपाधि दी? तो सुल्तान उल तारिकीन की उपाधि किसको दी गई है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी को दी गई है। किसके द्वारा दी गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दी गई थी। आगे देखिए, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। किससे संबंधित हो जाएगा? नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा। आगे देखिए, किस लोक संत के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भौरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? तो जसनाथ जी की जो पत्नी है दोस्तों, उनकी याद में भौरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। जसनाथ जी की पत्नी की याद में भौरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दादू दयाल की किन 2 रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किया? तो हरडे वाणी और अंगवंदु। हरडे वाणी और अंगवंदु का संकलन जो है दोस्तों, इनके शिष्यों के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। हरडे वाणी और अंगवंदु का संबंध किससे हो जाएगा? दादू दयाल जी से हो जाएगा। याद रखना है, हरडे वाणी और अंगवंदु। कायाबेली नामक ग्रंथ की रचना भी दोस्तों किसके द्वारा की गई है? कायाबेली ग्रंथ की रचना जो है ये संत दादू दयाल जी के द्वारा की गई है। आगे देखिए, कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कत्रियासर बीकानेर हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक सा सवाल है। आगे देखिए, प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? कुजलम स्वरूपम में दोस्तों प्रणामी संप्रदाय के उपदेश संग्रहित है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुजलम स्वरूपम का संबंध किससे हो जाएगा? प्रणामी संप्रदाय से हो जाएगा। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान के नाम से हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चरणदास का बचपन का नाम था, तो चरणदास जी के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? रणजीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रणजीत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस संत के चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं? तो दीपावली के दिन ही दोस्तों इनके चोपड़े बाहर निकाले जाते हैं। संत माऊजी के चोपड़े, ये आपको ध्यान रखना है। संत माऊजी के चोपड़े दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। संत माऊजी का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो सबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ था? सबला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। संत माऊजी के द्वारा दोस्तों लसोड़ी आंदोलन भी चलाया गया था। लसोड़ी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? संत माऊजी के द्वारा चलाया गया था। आगे देखिए, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ स्थित है। तो वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ कहाँ पर हो जाएगी? नाथद्वारा में हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। संत पीपा का बचपन का नाम था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। संत पीपा जी के बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची। ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम था? प्रताप सिंह। एग्जाम में पूछा जाता है, प्रताप सिंह ऑप्शन में दिया जाता है। तो संत पीपा के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? प्रताप सिंह हो जाएगा। किस संप्रदाय में कुजलम स्वरूपम ग्रंथ की पूजा की जाती है? तो कुजलम स्वरूपम ग्रंथ की पूजा प्रणामी संप्रदाय में की जाती है। आगे देखिए, संत रामचरण जी के उपदेश किस रचना में संकलित है? तो संत रामचरण जी के उपदेश किस रचना में संकलित है? तो ये अणभे वाणी में संकलित है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। संत रामचरण जी के उपदेश किस में हो जाएंगे? अणभे वाणी में हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। किस में हो जाएंगे दोस्तों? अणभे वाणी में हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन है? तो नाथ पंथ के महान संत भर्तृहरि हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? भर्तृहरि हो जाएंगे। नाथ पंथ के प्रमुख संत कौन हो जाएंगे? भर्तृहरि हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे देखिए, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है। तो संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या हो जाएगा? भक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भक्ति हो जाएगा। नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है। तो नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये जोधपुर में स्थित है। नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कौन सा हो जाएगा? महामंदिर जोधपुर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। महामंदिर जोधपुर का निर्माण जो है दोस्तों, ये मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, संत मीराबाई का बचपन का नाम था। तो संत मीराबाई के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? पेमल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? पेमल। मीराबाई के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? पेमल हो जाएगा। और मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कुड़की पाली में हुआ था। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान का उत्तर तोत्रादि कहलाता है। तो उत्तर तोत्रादि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये गलता जी को कहा जाता है। उत्तर तोत्रादि के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? उत्तर तोत्रादि के नाम से गलता जी को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। तो प्रणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर हो जाएगी? पन्ना मध्य प्रदेश में हो जाएगी। कुजलम स्वरूपम का संबंध किससे था? प्रणामी संप्रदाय से था। और इनकी प्रमुख पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में हो जाएगी। आगे देखिए, अलकिया संप्रदाय के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक संत लालगिरी जी हो जाएंगे। लालगिरी जी का जन्म सुलखनिया गांव चूरू में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सुलखनिया गांव चूरू में हुआ था। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है।
इनका प्रमुख ग्रंथ अलग स्तुति प्रकाश है। अलग स्तुति प्रकाश इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अलग स्तुति प्रकाश किससे संबंधित है? अलकिया संप्रदाय से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अलग से पता लग रहा है आपको, अलग स्तुति प्रकाश अलकिया संप्रदाय। संत दादू दयाल के गुरु का नाम था, तो संत दादू दयाल के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? बुड्ढन जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बुड्ढन जी, ये आपको ध्यान रखना है। दादू दयाल जी के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? बुड्ढन जी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? बुड्ढन जी। आगे देखिए, जाम्बो जी किसके शिष्य थे? तो जाम्बो जी किसके शिष्य थे दोस्तों? तो ये गोरखनाथ जी के शिष्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे जाम्बो जी, इंपॉर्टेंट है। जाम्बो जी किसके शिष्य थे? गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। आगे देखिए, संत दादू के 52 प्रमुख शिष्य क्या कहलाते हैं? तो 52 प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साकी पद, अध्यात्म बोध, अनबे प्रबोध नामक रचनाएं किस संत की है? तो दोस्तों साकी पद, आध्यात्म बोध, अनबे प्रबोध, ये आपके गरीबदास जी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। गरीबदास जी की प्रमुख रचनाएं हो जाएगी साकी पद, आध्यात्म बोध और अनबे प्रबोध। आगे देखिए, लसाड़े आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो लसाड़े आंदोलन के प्रणेता कौन हो जाएंगे? संत माऊजी हो जाएंगे दोस्तों। आगे देखिए, विरक्त खाकी नागा उत्तरादे खालसा किस पंथ की शाखाएं हैं? तो विरक्त खाकी नागा उत्तरादे और खालसा जो है ये दादू पंथ की 5 प्रमुख शाखाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सलेमाबाद में निम्बाकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? तो सलेमाबाद में निम्बाकाचार्य पीठ की स्थापना परशुराम देव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? परशुराम देव के द्वारा। काफी बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। परशुराम देव के द्वारा दोस्तों सलेमाबाद में निम्बाकाचार्य पीठ की स्थापना की गई थी। आगे देखिए, संत चरणदास जी का जन्म राजस्थान में किस जिले में हुआ? तो संत चरणदास जी का जन्म राजस्थान में अलवर जिले में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर हुआ था? डेरा अलवर। आगे देखिए, राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय का द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहाँ है? तो द्वारकाधीश नाम से प्रमुख पीठ कहाँ पर हो जाएगी? कांकरोली राजसमंद में। किस संत ने संत गुण सागर और नाममाला ग्रंथ की रचना की? तो संत गुण सागर और नाममाला ग्रंथ की रचना भी दादू दयाल जी के द्वारा की गई है। और कायाबेली मैंने आपको बताया दोस्तों, कायाबेली नामक ग्रंथ की रचना जो है ये भी दादू दयाल जी के द्वारा की गई है। ये तीनों एग्जाम में पूछी जा चुकी है, नाममाला, संत गुण सागर और कायाबेली। आगे देखिए, दादू दयाल जी के बचपन का नाम था, तो दादू दयाल जी के बचपन का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? महाबली हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल जी को कहा जाता है। नारायणा जयपुर किस पंथ का तीर्थ स्थल है? नारायणा जयपुर जो है दोस्तों ये दादू पंथ की प्रमुख पीठ है, ये आपको ध्यान रखना है। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? तो दादू संप्रदाय का जो सत्संग स्थल होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, अलग दरीबा कहा जाता है। दादू संप्रदाय का जो सत्संग स्थल होता है उसे अलग दरीबा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है? अलग दरीबा। आगे देखिए, दादूपंथी साधु आपस में अभिवादन में किस नाम को पुकारते हैं? तो दादीपंथी साधु जब भी मिलते हैं दोस्तों तो अभिवादन में किस नाम को पुकारते हैं? तो ये सतराम को पुकारते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किसको पुकारते हैं? सतराम को। आगे देखिए, मातोबाई व नानीबाई किस संत की पुत्री और शिष्या थी? तो मातोबाई और रानीबाई जो है दोस्तों ये किस संत की पुत्री और शिष्या हो जाएगी? तो ये दादू दयाल जी की हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, मातोबाई और नानीबाई। आगे देखिए, मीरा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो मीरा महोत्सव आपका कहाँ पर मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मीरा महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? मीरा महोत्सव का आयोजन दोस्तों अश्विन माह में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। मीरा महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? अश्विन महीने में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मीरा अपने अंतिम समय किस मंदिर में गई और वहीं गिरधर गोपाल में विलीन हो गई? तो मीरा अपने अंतिम समय में किस मंदिर में गई और वहीं गिरधर गोपाल में विलीन हो गई? तो ये रणछोड़ मंदिर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? रणछोड़ मंदिर। आगे देखिए, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ एवं नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है? तो धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ और नासकेत लीला जो है दोस्तों ये चरणदास जी की है, आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ और नासकेत लीला चरणदास जी से संबंधित है। आगे देखिए, निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नागा दादूपंथी जो थे दोस्तों इनको सेना में भर्ती किसके द्वारा किया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। नागा दादूपंथी जो थे दोस्तों इनको सवाई जयसिंह के द्वारा सेना में भर्ती किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसे जाता है? तो धार्मिक आंदोलन जो है दोस्तों उसका श्री गणेश करने का श्रेय संत धन्ना जी को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसे जाता है? संत धन्ना जी को, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, धन्ना जी का जन्म धुवन गांव में 1415 ईस्वी को जाट परिवार में हुआ, यह किस जिले में है? तो धुवन गांव टोंक में इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर हुआ था? धुवन गांव टोंक में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था इनका जन्म, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, संत पीपाजी किस रियासत के शासक थे? तो संत पीपाजी जो है ये गागरोन झालावाड़ के शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने किसको हराया था? फिरोज शाह तुगलक को हराया था। चिंतामणि ग्रंथ के लेखक है, तो चिंतामणि ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे? संत पीपाजी हो जाएंगे। संत पीपाजी के बचपन का नाम आपको ध्यान रखना है, प्रताप सिंह।
आगे देखिए, किस शासक ने अपना शासन व राजपाट त्याग कर अपनी रानी सीता के साथ रामनाथ के शिष्य बन गए? तो इन्होंने अपना शासन राजपाट त्याग दिया और अपनी रानी जो थी सीता उसके साथ रामनाथ जी के शिष्य बन गए थे संत पीपा जी। ये आपको ध्यान रखना है। दर्जी समाज के अनुयायी किस संत के मेले पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को भाग लेते हैं? तो संत पीपा जी। ये आपको ध्यान रखना है। दर्जी समाज के अनुयायी जो है ये पीपा जी के मेले में भाग लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दर्जी समाज के इष्ट देवता है दोस्तों पीपा जी। आगे देखिए, संत जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कहाँ हुआ? तो संत जाम्बोजी का जन्म दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी के दिन हुआ था 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में। ये आपको ध्यान रखना है। जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पीपासर नागौर में, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। आगे देखिए, हमीर जी जानी जाट व रूपादे के पुत्र कौन से संत थे? तो ये कौन हो जाएंगे? जसनाथ जी हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? हमीर जानी जाट हो जाएगा और रूपादे इनकी माता का नाम हो जाएगा। कौन थे ये? जसनाथ जी थे। आपको ध्यान रखना है। किस संत ने गोरख मालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की? तो 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी दोस्तों गोरख मालिया बीकानेर में। किसने की थी? जसनाथ जी के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। गोरख मालिया बीकानेर में इनके द्वारा तपस्या की गई थी 12 वर्ष तक जसनाथ जी के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। स्थान भी पूछा जा सकता है, गोरख मालिया बीकानेर। आगे देखिए, लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर करने वाले संत थे। तो लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर करने वाले संत कौन हो जाएंगे? संत जसनाथ जी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। लोह पांगल नामक तांत्रिक जो था उसका घमंड चकनाचूर किया था संत जसनाथ जी ने। जिस वर्ष जसनाथ जी और जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ वो कौन सा वर्ष था दोस्तों? जब जसनाथ जी और जाम्बोजी मिले थे तो ये 1500 ईस्वी। ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? 1500। आगे देखिए, राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान देने वाले संत थे। तो राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान देने वाले संत कौन हो जाएंगे? तो ये संत जसनाथ जी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान संत जसनाथ जी के द्वारा दिया गया था। संत जसनाथ जी के कत्रियासर धाम पर वर्ष के किन 3 महीनों में मेले लगते हैं? तो चैत्र, अश्विन और माघ को मेले लगते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, चैत्र, अश्विन और माघ को। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की आयु में किस संत का? तो नगला जाज भरतपुर में किसका निधन हुआ दोस्तों? लालदास जी का निधन हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। लालदास जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। लालदास जी ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षा ली थी। किससे ली थी दोस्तों? गदन चिश्ती के द्वारा दीक्षा ली गई थी लालदास जी ने। मेव मुसलमान इन्हें पीर मानते हैं। मेव मुसलमान इन्हें पीर मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लालदास जी की चेतावनियाँ प्रमुख काव्य ग्रंथ है। तो लालदास जी की चेतावनियाँ जो है दोस्तों ये प्रमुख काव्य ग्रंथ है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, लालदास जी के बारे में जन्म इनका कहाँ पर हुआ? तो धौलीधूप अलवर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ था? धौलीधूप अलवर में, श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन। मृत्यु इनकी नंगला जाज भरतपुर में हुई और समाधि इन्होंने कहाँ पर ली? शेरपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। समाधि कहाँ पर इनकी? शेरपुर में है। नंगला जाज भरतपुर में इनका निधन हुआ था। धौलीधूप अलवर में इनका जन्म हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। यानी इनसे रिलेटेड धौलीधूप अलवर आपको ध्यान रखना है, नंगला जाज भरतपुर ध्यान रखना है और शेरपुर में इन्होंने समाधि ली थी। आगे देखिए, संत हरिदास जी के बारे में मूल नाम इनका क्या था? हरि सिंह साकला था। निर्गुण भक्ति पर जोर दिया। निर्गुण भक्ति पर इन्होंने जोर दिया। निरंजनी संप्रदाय इन्होंने प्रारंभ किया। राज प्रकाश व हरि पुरुष की वाणी प्रमुख ग्रंथ लिखे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? संत हरिदास जी के द्वारा लिखा गया। डिडवाना में 1543 ईस्वी को देहांत हो गया। तो डिडवाना नागौर में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी इनके द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, संत रानाबाई के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। पिता इनके रामपाल हो जाएंगे, माता इनकी गंगाबाई हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। पालड़ी के संत चतुर्दास जी की शिष्या थी। तो इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? चतुर्दास जी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। इनके गुरु का नाम चतुर्दास हो जाएगा। हरनावा नागौर में भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को इनका मेला लगता है। हरनावा नागौर में भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी का इनका मेला लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। संत माऊजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। इनका जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव डूंगरपुर में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ? साबला गांव डूंगरपुर में। निष्कलंकी संप्रदाय के ये प्रवर्तक है। इंपॉर्टेंट है। निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? संत माऊजी के द्वारा की गई। बेणेश्वर धाम की स्थापना भी दोस्तों संत माऊजी के द्वारा की गई। ये आपको ध्यान रखना है। धौलागढ़ में 5 बड़े ग्रंथ लिखे जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई जाती है। माऊजी के ग्रंथ चोपड़ा दिवाली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। यहाँ पर हर लाइन से सवाल पूछा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नवल संप्रदाय की पीठ जोधपुर में किसने स्थापित की? तो नवल संप्रदाय की पीठ जोधपुर के अंदर संत नवलदास जी के द्वारा स्थापित की गई। किसके द्वारा? संत नवलदास जी के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। महर्षि नवलराम और नवलदास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो नवलराम और नवलदास जी का जन्म हरसोलाव नागौर में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। हरसोलाव नागौर में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि नवलदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? नागौर में हुआ था। और इनका पहला नाम क्या था? नवलराम था। बाद में इनका नाम नवलदास किया गया।
हर्षोलाव नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रधान पीठ जोधपुर में है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और देख लेते हैं। संप्रदाय और उनके अभिवादन, लालदास जी संप्रदाय, इनका अभिवादन जयराम हो जाएगा दोस्तों। दादूपंथी का संत राम हो जाएगा। निष्कलंकी संप्रदाय का जय महाराज हो जाएगा। निष्कलंकी संप्रदाय का क्या हो जाएगा? जय महाराज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और संवर्गीय संप्रदाय जो है इसका जय साहब हो जाएगा। संवर्गीय संप्रदाय जो है इसका जय साहब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? जय साहब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी संत और संप्रदाय का एक वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ आप लोगों के लिए, आप उसको भी देख लेना। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय जो है, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में, ये आपको ध्यान रखना है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है शाहपुरा भीलवाड़ा, वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो संत रामचरण जी के द्वारा स्थापित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसकी 4 शाखाएं दोस्तों, वो चारों शाखाएं आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।